हाँ जी, फाइंड आउट अमंग द इज ग्रेटर, इन सब में बड़ा कौन है। आपको चीज सिखाई गई थी कि ग्रेटर और लेसर कैसे पकड़ते हैं। 3, 4, 6, 12, इनका एलसीएम कितना है? 12 में 3 का दिया तो, 12 में 4 का भाग दिया तो, 12 में 6 का भाग दिया तो, 12 में इसका दिया तो, सही है ना। अब भाई साहब अब तो इनसे ही पूछ लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो बेचारा बहुत छोटा सा बच्चा है ये, और ये 216, और ये 625, ये तो सबसे बड़ा कौन बच्चा है? ये लो 5√3, 5√3 इज ग्रेटर पार्ट। हाँ जी, क्लियर। चलिए, ये अब 23 तक के सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। चलिए, x अपॉन वाई, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, देखिए x अपॉन वाई की पावर है a-4, और ये है y अपॉन x की पावर है 2a-5। ओके, चलिए देखिए आप इसको कैसे करेंगे। आप इसको सबसे पहले सॉल्व करके और इधर उधर ले जाके सेट करेंगे। वो इंडाइसेस सेट्स वाली चीज है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस में दे दी गई है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर a-4, क्लियर, बोलो। चलो एक स्टेप आपके साथ लिख ही लेता हूं मैं, और y की पावर 2a-5, और ये हो गया x की पावर 2a-5। सही है। अब x को इधर क्रॉस मल्टीपल कर दूं मैं, चलो तो ये क्रॉस मल्टीपल करा मैंने तो हो गया x की पावर a-4 प्लस 2a-5, और y की पावर 2a-5 प्लस a-4। रेडी। चलिए, अब ये कहना चाह रहा है इक्वल का साइन दोनों के बीच में है, तो पहले इसको करो a, ये हो गया 3a-9, और ये हो गया y 3a-9, तो ये बिल्कुल कट गया, इक्वल हो गया। पावर इक्वल हो गई तो बेस क्या होगा? खत्म। तो मेरा आंसर हो गया x इक्वल टू क्या हो गया जी, बोलो भाई, क्लियर। आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। सारे तरह के 500 क्वेश्चन में से भी हमने आपके लिए 150 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। चलिए चलें, क्वेश्चन नंबर 2। सबके पास सीट पहुंच जाएगी, डाउनलोड कर लें सीट। चलिए देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, ये जरूर सब कहीं ना कहीं 3 की पावर है। ये 3 की पावर क्या है? बोलो जल्दी से। 5, n/5, और ये 3 की पावर क्या है? 2n+1, और नीचे आ जाइए, ये 3 की पावर क्या है? 2n, और 3 की पावर क्या है? n-1। यहां तक सबको 3 की पावर में बना लिया। बस सीधी सी बात, ले खत्म। अब आ जाओ, हम एक बार में ही काम खत्म करने वाले हैं। 3 की पावर, ये कट गया तो ये क्या हो गया? n प्लस 2n+1 माइनस 2n, और n कितने हो गए? 3n, और ये ऊपर गया तो +1, तो 3n कट गए, +1 +1 2 हो गया, तो 3 की पावर 2 क्या हो गया आपका? 9। अच्छी तरह से देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, सब 3 की फैमिली के मेंबर है, और 3 की फैमिली के मेंबर हो गया काम करना। हाँ जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेम एज इट इज हमारी किताब में भी क्वेश्चन था। 16 की पावर 3/2, 16 को क्या लिखेंगे आप? 4 का स्क्वायर, और 3/2, और इसको भी क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, और -3/2, तो ये हो गया 4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3, तो ये हो गया 64 प्लस 1/64। अब अच्छी तरह से देखो, पूरे क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना। आप अच्छी तरह जानते हैं नीचे आपके पास 64 ही आएगा ना, इसी में आ रहा है ना, और किसी में नहीं आ रहा ना। अब आप समझ चुके होंगे एसएससी बहुत इजी है। सही है, नहीं है? सेट है मामला, सारा मामला सेट है। जबकि आम कर रहा होगा 64 × 64 + 1 कर रहा होगा, जरूरत ही नहीं है करने की, सीधा सीधा से दिख रहा है 64। हाँ भाई, चले भाई, चले।
व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन प्लस के विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है x की पावर 6 माइनस 18x क्यूब प्लस के एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं यहां 3 का होना और यहां 9 का होना जरूरी है। यदि हम यहां पे 9 रखें, रख के देखते हैं, यहां पे यदि हम 9 रखें तो 9 का होगा 3 3 2 जा 6 क्रॉस, प्लस माइनस 9 गए काम से, गए काम से। चलिए सेकंड ऑप्शन पुट करते हैं अपन 81। यदि मैं यहाँ पे 81 रखता हूं तो 81 का रूट क्या होगा 9, और 9 2 जा 18 सेट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है ये प्लस 81 होगा या माइनस 81 होगा? हमेशा प्लस 81 होगा, क्योंकि रूल कहता है पहला नंबर स्क्वायर है प्लस में, एंड वाला भी स्क्वायर होगा प्लस में। कोई भी चीज दुनिया में स्क्वायर में किस में होगी? हमेशा प्लस में। कोई भी चीज स्क्वायर वाली चीज माइनस में आ ही नहीं सकती। तो आंसर इज राइट। अजी भाई बिल्कुल ओके। ये सर 6 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखिए पूरे के पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाइड करते हुए कटवाना पिटवाना चाहता है ये, कोई बात नहीं। यदि हम इसको देखें तो ये x हाँ जी देखिए, इसके फैक्टर बनाने की कला सिखा रहा हूं आपको। ये 6 है और ये 5 है, x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 3 और x माइनस 2। चलिए दूसरा सिस्टम देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इसे बनाते हैं -5 को पकड़ते हैं, इसको तोड़ा -2 और -3, ऐसे ही बनाते हैं। बोलो, अब फिर साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या होती है 3, लेकिन ये x माइनस 2 ही तो है, 2 को उधर ले जाएंगे और ये क्या होगा x माइनस 3 तो है। तो आप क्या करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहीं पे बात कर लेंगे इनसे, खत्म। चलो x माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 3 अपॉन ये -2 और -1, सही है। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, तब देखो इजी हो गया करना। ये 7 को क्या होगा -4 -3, सही है। तो x माइनस 4 और x माइनस 3, और ये क्या होगा 5 है ना, क्या होगा -3 और -4 -1, x माइनस 4 और x माइनस 1। हाँ जी सेट हो चुके। चलो अब जो जो कट रहे हैं उनको काट दो, क्योंकि जबरदस्ती सामान को मत घसीटो। ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी आंसर क्या मिला? लेकिन देखो कितना इजी सिस्टम मैंने सिखा दिया था कि इनको फैक्टराइज करना कितना इजी हो जाता है। और फैक्टराइज सारा की सारा खेल तो क्वाड्रेटिक का हुआ है। हाँ जी इट्स ओके। चलिए 7 नंबर, 5x माइनस 1/2, ये है 2x माइनस 7 इक्वल टू 5.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये आपसे जानना चाह रहा है x की वैल्यू क्या है। देखिएगा, सबसे पहले जब कभी भी किसी भी इक्वेशन हरकतें हो रही हो तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लो। पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेने से क्या फायदा है? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका, एक झटके में डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो ये हो गया 10x माइनस 2x, ये प्लस 7 आ गया, और इसको भी इधर लेके गए तो क्या हो गया 11। लो सब इजी हो गया क्वेश्चन करना हमारे। चलो 10x 2x कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया बोलो तो सही। और x इक्वल टू क्या हो गया 1/2, आंसर आ गया।
आप देखो कितना इजी हो गया को करना। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो पूरी इक्वेशन में आप एलसीएम ले लें। पूरी इक्वेशन एलसीएम लेने का मतलब है 2 पूरी तरह से हट गया, 2 यहाँ भी था और यहाँ भी था, हट गया, कट गया। हाँ जी, इट्स ओके। ऐसे करीब 15-20 क्वेश्चन लोगों को मिले थे, मैंने केवल 4-5 प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। देखिए 7, ये है आपका 5x/3 माइनस 3y2 अपॉन 2 है नहीं, पूरे पे ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 3y2 और इक्वल टू क्या हो गया है 1/4। चलो साहब यहां करें, दैट्स ऑल। देखिए सॉल्व करने का सिस्टम, टू लो सर, सबके नीचे के 2 काट लो, सही है ना। तो भाई मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में काटने की पूरी परमिशन है आपको। चलिए 10x 7, ये हो गया 10x माइनस 9 अपॉन कितना हो गया है 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। चलो साहब अब आ जाओ आप, 6 एलसीएम ले लें, ज्यादा आसान काम यही होगा। 6 एलसीएम ले लिया तो आपका हो गया 70x 63 18 इक्वल टू 3। लो साहब 6 गायब, अब आपका हो गया 70x, इसको इधर ले जाओ, 63 प्लस 3 माइनस 18, बोलो क्या आ रहा होगा 66। 66 में से 18 माइनस करो, x इक्वल टू आया आपका 48/70, 48/70 यानी कि 24/35 और प्लस में और आ रहा है 24/35। हाँ ये देखो सिंप्लीफिकेशन है, कितना कंसंट्रेशन आप रख सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। और सारा खेल कंसंट्रेशन के ऊपर ही तय है। चलिए 9 नंबर, 5x/2 माइनस 7 6x माइनस 3/2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5/8। चलिए कहीं ना कहीं 2 से ये कट रहा है, 2 2 और ये कितना हो गया 4। अब ये जो 2 है अकेला नीचे है तो ये नीचे ही आएगा, 5x/2 माइनस, सॉरी 5x माइनस, अब आ जाओ आप इसको 42 हाँ जी क्लियर। अब 2 का एलसीएम 4 का एलसीएम लेके सारी कहानी खत्म कर लो। ये 4 और ये 4 लिया तो ये कितना हो गया 20x माइनस, और ये हो गया आपका 1/2 को अंदर ले जाएं, चलिए 20x, ये हो गया माइनस 42x माइनस 84x प्लस 21 बराबर 5। चलिए इसको इधर ले जाओ, कितना आया 44x इधर आ गया, और ये कितना आया चेक करो जरा 64
और ये हो गया आपका 16/64, यानी कि आंसर आ गया आपका 1/4। लो साहब 1/4। हाँ जी भाई क्लियर। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।